ओछी हरकत से बाज नहीं आ रहा ऑस्ट्रेलिया मीडिया। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा को बनाया निशाना। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों, बने रहिए क्रिक न्यूज़ इंडिया 11। जायसवाल ने जैसे ही उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशैन और पैट कमिंस का कैच छोड़ा, मानो रोहित शर्मा काफ़ी गुस्से में दिखे, काफ़ी उन्हें डांटा और ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने इस तरीके के इस रवैये को बहुत ही अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया और रोहित शर्मा को क्राई बेबी का नाम दे दिया। यानी कि वो रोहित शर्मा जिनको पूरी दुनिया हिटमैन के नाम से जानती है, उनको ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने क्राई बेबी के नाम से फेमस कर दिया। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के बाद अब ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने रोहित शर्मा को भी निशाना बनाया। हिटमैन की खराब कप्तानी का हमला बोलते हुए ऑस्ट्रेलिया के द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन अखबार ने क्राई बेबी कहकर रोहित की खिल्लियां उड़ाई। पहले किंग कोहली को भी क्लोन कहा गया था। किंग जिनको कोहली कहा जाता है, यानी कोहली को किंग के नाम से जाना जाता है, और हिटमैन जिन्हें रोहित शर्मा कहा जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने इन दोनों का नाम खराब करते हुए कैप्टन रोहित शर्मा को कैप्टन क्राई बेबी का नाम दे दिया और किंग कोहली को क्लोन कह दिया। यानी कि कहीं ना कहीं इतने महान बल्लेबाज जो कि भारत के बहुत ही सीनियर और महान बल्लेबाजों में से एक हैं, उनके नाम को खराब करने की पूरी कोशिश की है। यह बात दरअसल बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने फील्डिंग करते हुए बहुत सारी गलतियां की थी। यशस्वी जायसवाल ने तीन कैच छोड़े, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन कैच छोड़े, जिसके बाद जाहिर सी बात है कि कप्तान रोहित शर्मा को गुस्सा आना ही था और उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने युवा खिलाड़ी को मैदान में ही फटकार लगा दी। जायसवाल ने उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशैन और पैट कमिंस जैसे बल्लेबाज का कैच छोड़ा। रोहित शर्मा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जायसवाल को डांटा। अब ऑस्ट्रेलिया मीडिया इस बात को बहुत ही अलग तरीके से पेश करता है और उनको नाम खराब करने की कोशिश करता है। तभी एंट्री होती है माइकल हसी की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी माइकल हसी रोहित शर्मा के इस व्यवहार से पूरी तरह नाराज़ होते हैं और कहते हैं फॉक्स क्रिकेट से बात करते हुए कि सच कहूँ तो मुझे भारतीय कप्तान की यह प्रतिक्रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं समझता हूँ कि यह इमोशनल है और उन्हें विकेट चाहिए था, लेकिन आपको शांत रहने और समर्थन करने की ज़रूरत है। यशस्वी पहले ही कैच छोड़ने से खराब महसूस कर रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में जब मैच हो रहा था, यानी कि गुरुवार को मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान जब विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया के नए ओपनर सैम कॉर्टस के साथ गर्मागर्मी हो जाती है, तो सैम कॉर्टस भले इस मामले को तूल नहीं देते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने इसे पूरा तूल दे दिया होता है और कोहली के लिए क्लोन यानी कि जोकर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया का यह दोहरा चरित्र सामने आता है क्योंकि उन्होंने अपने खिलाड़ियों के लिए कभी भी कुछ नहीं छापा, चाहे उन्होंने कितनी भी बदतमीजी की हो। तो यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है और काफ़ी शर्मिंदगी वाली हरकतें करता है, जिससे भारत को आज ही नहीं काफ़ी पहले से ये सारी चीज़ें सहनी पड़ती हुई आ रही है। ये आज की बात नहीं है। हालांकि अगर बात करें विराट कोहली, रोहित शर्मा की, जो 15 साल 16 साल से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने अपना एक नाम बनाया है, एक ब्रांड अपने आप को बनाया है, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, अगर कहीं ना कहीं वो उनका नाम यूज़ करते हैं तो उन्हें अच्छे से पता है कि ये खबर बिकनी ज़रूर है। हालांकि अब कहीं ना कहीं वो किसी तीसरे को लेकर ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे कि किसी भारतीय खिलाड़ी का नाम यूज़ करें, कुछ गलत शब्द लिखें और जो खबर वो काफ़ी सनसनी हो, वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडिया तक ज़रूर बिके। तक नहीं रुकता, हालांकि वह इससे ज़्यादा हद पार कर देते हैं और विराट कोहली के दिवंगत फादर को तक नहीं छोड़ते और एक 19 साल के लड़के की फ़ोटो लगाकर कहते हैं कि आई एम योर डैड, यानी कि विराट कोहली ये तुम्हारा बाप है। जो किंग कोहली 15 से 16 सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, जिनके नाम पे इतनी ज़्यादा उपलब्धि है, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मैच जितवाए हैं, उनके लिए एक 19 साल के लड़के की फ़ोटो लगा कर के आई एम योर डैड, यानी कि आप सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने कितनी ओछी और कितनी शर्मनाक हद पार की है।
इस घटना के बाद विराट कोहली के साथ काफ़ी गलत व्यवहार किया जाता है। वो जब स्टेडियम से बाहर आ रहे होते हैं तो कहीं न कहीं उनके साथ उस समय भी दर्शकगण में गलत हरकतें होती हैं। लेकिन विराट कोहली की जो हरकत होती है उसके बाद पूर्व कमेंटर्स और पूर्व खिलाड़ियों ने कहीं न कहीं क्रिटिसाइज़ किया है और बोर्ड ने उनका 20% काटा है और कहीं न कहीं उनके डिमेरिट पॉइंट कम किए हैं। लेकिन अगर बात करें पूर्व मैचों की जिसमें रिकी पॉन्टिंग का एक पीक टाइम हुआ करता था और हरभजन सिंह ने उनको जब आउट कर देते हैं तो हरभजन सिंह के पास आकर के रिकी पॉन्टिंग उनको धक्का मार देते हैं। उस समय ऑस्ट्रेलिया मीडिया कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं छापती, यानी कि उस समय ऑस्ट्रेलिया ये कहता था कि हमारा ये स्ट्रैटेजी प्लान होता है और ऑस्ट्रेलियन मेंटली काफ़ी टफ होते हैं तो उनको हराना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जब कहीं अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया दौरे की तो ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले विराट कोहली के नाम के काफ़ी पोस्टर ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने छापे थे, जिसमें एक पोस्टर में लिखा हुआ था किंग इज़ बैक, यानी कि वो चाहते थे कि किंग की तरफ से वो अग्रेशन, वो एक्टिविटीज़ सारी देखने को मिले। लेकिन जब मैदान पे वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती तो ऑस्ट्रेलिया मीडिया उनके नाम को इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं गलत न्यूज़, गलत तरीके से उनके नाम को ख़राब करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने की है, जिसके लिए कहीं ना कहीं इरफान पठान ने एक बात कही कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने हिपोक्रेसी की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। हालांकि अभी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टूर से वापस आने के बाद कुछ वर्षों बाद अगर ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया के साथ खेलने के लिए इंडिया में आती है तो क्या ऑस्ट्रेलिया अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा? कहीं ना कहीं क्या दर्शक ऑस्ट्रेलिया टीम की गलती को एक्सेप्ट कर पाएंगे? ये देखना काफ़ी रोमांचित होगा। यह न्यूज़ छपने के बाद काफ़ी गर्मा गर्मी बढ़ गई और कहीं ना कहीं विराट कोहली के नाम को ख़राब कर दिया गया। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया मीडिया का व्यवहार विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए बहुत ही गलत और शर्मनाक था। खेल के मैदान में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत हमले और अभद्र भाषा का उपयोग करना बिल्कुल ही गलत है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया को अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए और व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए। यह न केवल विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए है, बल्कि सभी खिलाड़ियों के लिए सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करना आवश्यक है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि खेल प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत हमलों के जगह नहीं होनी चाहिए। खेल के मैदान में प्रतिस्पर्धा ही होनी चाहिए, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा खेल के नियमों और मूल्यों के अनुसार होना चाहिए। आशा करते हैं कि भविष्य में ऑस्ट्रेलिया मीडिया अपने व्यवहार में सुधार करेगी और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान